मैं ग्राउंड ले लूं यहां से, मेरे लिए सबसे आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ट्रे का मास कितना है? कैपिटल एम। क्यूब का मास कितना है? स्मॉल एम। ये एल है। इसके सीजी को चाहिए x1 ले लो, चेक करो है कि नहीं। और इसके सीजी को चाहिए x2 ले लो, कोई डाउट? दीदी तो मेरे पास x बार क्या बना? कैपिटल एम इंटू x1 प्लस स्मॉल एम इंटू x2 अपॉन m प्लस m। कोई डाउट? नो सर। तो सेकंड केस में क्या हुआ? बर्फ मेल्ट कर गई। जब बर्फ मेल्ट कर जाएगी तो यहां पे ऐसे फैल जाएगी। इधर आओ, ये मास m, बर्फ फैल गई, ये ऊंचाई x1, तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसका सीधी पहले कौन है करो था? सर x2। इसका सीधी क्या हो जाएगा? x2 माइनस एल बाई टू। चेक कर। यस सर। यस सर। तो मेरे पास x डैश बार कितना है? कैपिटल एम इंटू x1 प्लस स्मॉल एम x2 माइनस एल बाई टू डिवाइड बाय m प्लस m। चेक करो, इजी मेथड हो गया ये। यस सर। यस x बार माइनस x बार डैश कर दे, नीचे आ गया सीधी। मैं डायग्राम में कर दूं बेटा दोनों? Yes, sir. और आई से फिर आई मेल्ट कर दी। हमें क्या ढूंढना है? शिफ्ट ढूंढनी है। शिफ्ट इज एक्स बार माइनस एक्स बार डैश एम एक्स वन प्लस स्मॉल एम एक्स टू अपॉन एम प्लस एम माइनस एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू माइनस एल बाई टू अपॉन एम प्लस एम। अगर मैं एलसीएम लेता हूं एम प्लस एम, इट इज एम एक्स वन एम एक्स टू माइनस एम एक्स वन माइनस एम एक्स टू प्लस एम एल बाई टू। बेटा तो सिर्फ कितनी आ गई? एम एल टू टाइम्स एम प्लस एम। क्वेश्चन कैसे किया? Yes, sir. ठीक है बेटे? ठीक है बच्चा? यस सर। दो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। 14। ठीक है, 15 करें क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, शाबाश। अगले क्वेश्चन में आप लोगों ने सीसा लिया, सब बच्चों ने छोटे होते? यस सर। यस सर। अब सीसा जब लेते थे, अगर एक बच्चा थोड़ा आगे आ जाए तो दूसरे बच्चे को आगे आना पड़ता था कि पीछे रहता था वो? सब पीछे। नहीं, अगर बैलेंस रखना तो उसको भी आगे आना पड़ेगा।
जो पीछे है तो उसके कारण मोमेंट ज्यादा हो जाएगी। देख, ये सीसा है, ये आप बैठे हो, ये मैं बैठा हूं, ये M2 है, ये M1 है। इसका वेट M1G, इसका वेट M2G। ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2, x2 x1। ठीक है, इफ इट इज बैलेंस्ड then clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. Yes or no? Anti-clockwise, clockwise. M2G into x2 must be equal to M1G into x1. G और G कटे मेरे बच्चे, क्या बना? M2 x2 M1 x1। कोई डाउट यहां तक? अगर मैं इसको कुछ डिस्टेंस डी आगे करता हूं तो इसको भी कुछ डिस्टेंस डी डैश आगे करना पड़ेगा। बोलो, मैं इसको आगे किया तो इसको भी आगे करना पड़ेगा क्योंकि मोमेंट बराबर हो जाए। Yes, sir. बैलेंस होने के लिए. न्यू M1 into G डिस्टेंस x1 माइनस डी, M2 into G x2 माइनस डी डैश। हमें डी डैश ढूंढना है। ये कटा, ब्रैकेट खोली तो क्या बना? M1 x1 माइनस M1 डी, M2 x2 माइनस M2 डी डैश। ये दोनों कटे, नेगेटिव नेगेटिव कटा, M1 डी M2 डी डैश। तो डी डैश कितना आ गया? M1 डी अपॉन M2। बेटा बहुत लंबे मेथड से किया है हर्षदा, लूटी नहीं देख। इनिशियल मोमेंट, फाइनल मोमेंट, मेथड ठीक है सर तो ये वाला ठीक है. ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें आपने मोमेंट को वो किया ना, कंजर्व किया हुआ है सीजी को। Yes, sir. M1D माइनस में नहीं होगा? अगर बच्चे सर M1D नेगेटिव नहीं है? वो नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ काट दिए ना बाद में। ठीक है सर। गुरवीर क्लियर हुआ? Yes, sir. आदमी का खुशी, कल 4:30 to 5:30 रहेगी क्लास, ठीक है? Okay, sir. ओके सर। उससे पहले शायद आपकी केमिस्ट्री भी लेंगे सर, ठीक है?
गुरवीर, Yes, sir. अगर आना तो 4:30 to 5:30 आना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है सर. We will do the numericals of kinematics tomorrow. Okay, sir. अगला क्वेश्चन करें 18th। सर कल Yes. हमारी क्लास 4:30 से है। नहीं, वो तो शाम को रहेगी 8:30 9:30। ओके सर। 18 देख, a projectile is fired at a speed of 100 meter per second at an angle of 37 degree above the horizontal. Clear? Yes, sir. At the highest point, the projectile break into two parts. 1:3. The smaller coming to rest. Find the distance from the launching point to the point where the heavier mass lands. ठीक है जी? क्लियर है? अब इसको याद कर, एक चीज की थी, सीजी कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। नहीं करता। वेरी गुड नमन, वेरी गुड, शाबाश। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री। तो सबसे पहले इसकी रेंज निकालें। प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। यस और नो? Yes. रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। इस केस में क्या करूंगा? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g करूंगा, ठीक है? क्योंकि sin 2 into 37 करूंगा तो 74 डिग्री की वैल्यू मेरे को नहीं पता है। इट इज 100 का स्क्वायर 2 sin 37 by g10। इट इज 100 into 100 into 2। sin 37 ट्रायंगल याद है? 3 4 Yes, 5। sir. sin 37 3, 3 5 cos 37 4 by 5 डिवाइड बाय 10। 1 0 कटी, 5 पे गया 520 4 4 to the 8 8 3 are 24 into 4 960 मीटर है ना? ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर? बिल्कुल ठीक किया, शाबाश। प्रोटीन कर दो। Yes, sir. क्या कहता है? ये हिस्से में यहां से फेंका, या दो हिस्से हो गए, एक मास m और एक 3m, ऐसे ले लूं? Yes, sir. वो छोटे वाला था तो वहीं आके गिर गया, तो 960 का हाफ कितना हो गया? 480 मीटर। दूसरा कहां जाके गिरेगा ये पता नहीं, x2। सीजी ने कहां जाना था? यहां पर। तो x बार का फॉर्मूला क्या बना? m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। x बार 960, m1 m x बार x1 480 प्लस m2 3m x2 पता नहीं
डिवाइड बाय m प्लस 3n। कभी भी मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी रेशियो तो उसको रेशियो या फ्रैक्शन में मत लेके आना। 1:3 है तो एक को m मान लो, एक को 3m मान लो। तो 960 is 480m, m कॉमन, 480 प्लस 3x2 m डिवाइड बाय 4m, m और m कटेंगे। 96 इंटू 4 384 0 480 प्लस 3x2 चेक करो, x2 के लिए आ जाएगा। सो हाँ बेटे, जब बॉडी ट्रैवल करती है तो सीजी भी ट्रैवल करता है उसके साथ। सीजी ट्रेवल करता है, बट सीजी विल कीप ऑन फॉर द सेम पाथ एज नो स्टेज वुड हैव टेकन प्लेस। याद है ना, दिखाई थी एक लाइन। यस सर। नाइनटीन क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को यहां तक? मान्या, तुषार, नो सर। हो गए मेरे? आद्विक, अनुष्का, अगला देख, 2 blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed along a vertical line। ऐसे रख दिए, x में नहीं रखे, y में रखे। The first block is raised by 7 centimeter। By what distance should the second move to raise the center of mass by 1? अब मैं जो शिफ्ट चाहता हूं वो 1 की चाहता हूं, ठीक है? क्लियर बेटे? I want a shift of 1। क्या बात है हर्षिता, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया बेटे। Thank you, sir. अब देख, हम शिफ्ट भी ऊपर को जाते हैं, नीचे को जाते हैं, ये बड़ा इशू रहेगा। वी वांट अ शिफ्ट, रेज करना है। तो y बार m1 y1 m2 y2 अपन m1 प्लस m2, y की बार कितना है 1। m1 कितना है 10 kg, कितना मूव किया 7, दूसरा कितना 30, कितना मूव किया y2 अपॉन 10 प्लस 30, 170 प्लस 30 y2 बाय 40, 40 ऊपर ले गए, 40 70 प्लस 30 y2, तो माइनस 30 is 30 y2 implies y2 is -1, y2 is -1, that is the second mass should be brought 1 centimeter down, ठीक है? The second mass should be brought 1 centimeter down।
21 करें। लास्ट क्वेश्चन सीजी का। अब बताओ सीजी के बारे में कुछ पता लगा कैसे करना जपली Yes, sir. किया? Yes, sir. तृप्ति, Yes, sir. नमन, Yes, sir. मान्या, Yes, sir. अनुष्का, सुरवीर, ओम बाबू, Yes, sir. गुरलीन आपने वीडियो देखे होंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कहता देख एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक लगी थोड़ी सी ऐसे करके, फिर तीसरी ब्रिक ऐसे रखी, तो सीजी उधर को शिफ्ट होगा। Yes, sir. तो वो क्वेश्चन ये है कहता अगर मैं ज्यादा ऐसे कर दूं तो ज्यादा जल्दी शिफ्ट होगा। देखो Yes, sir. तो ये ऐसे गिर जाएगी ना। Yes, sir. ये सेम केस हमारा क्या होता है, कैंटिलीवर होता है बालकनी, तो बालकनी का सपोर्ट देनी पड़ती है ना, Yes, sir. तो मैं सपोर्ट ना गिर जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे आपको ये दे दिया 25 सेंटीमीटर की ब्रिक है, यहां पे 8 सेंटीमीटर आगे निकाल रहा हूं। ठीक है, तो सीजी कितना शिफ्ट कर देगा, 4। चेक करो 8 का आधा कितना हुआ, 4 ही है ना, तो नहीं Yes, sir. फिर एक और लेके गया, 4 और हो गया, टोटल कितनी शिफ्ट आ गई, 8. एक और रख दी, शिफ्ट और हो गया 4, टोटल कितनी होगी। 12. इसका सीजी कहां नहीं कर रहा था, 12.5 पर. जैसे ही एक और ब्रिक रखूंगा शिफ्ट कितना लेगी, 16 की। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे ही जो शिफ्ट है वो ओरिजिनल सीजी से ज्यादा होगी, गिर जाएंगे। इसका तो तरीका नहीं करना, बहुत लंबे मेथड है, शॉर्टकट यहां रखना। ठीक है, अगर मैंने शिफ्ट 8 की है, it will shift the brick by 8 centimeter. The CG shifts by the CG shift by 4 centimeter. The CG shift by 4 centimeter. The CG shift by 4 centimeter. Another disc is placed. Another disc is placed. The CG will shift by another 4 centimeter. CG will shift by another 4 centimeter. And the total shift is 8. Total shift is 8.
After third brick, the CG shift by 4 centimeter. The CG shift by 4 centimeter. The total shift is 12 centimeter. When we place the next brick, the shift is, when you place the next brick, the shift is 16 centimeter, which is greater than the length of center of gravity original, which is greater than the length of center of gravity original. Hence, that brick will fall down. ठीक है, that brick will fall down. तो फोर्थ ब्रिक एक रखी 4, दूसरी रखी 8, अगली रखी 12, 3 रखी, चौथी ब्रिक 12 से ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी, गिर जाएगा। समझे बात? ना, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दें। अब आपका लॉजिक समझ में है? यस सर। मैं इस क्वेश्चन में चेंज करके शिफ्ट 2 सेंटीमीटर कर देता हूं। तो सीजी कितना शिफ्ट किया? 1। यस सर। तो मेरे को कितनी शिफ्ट चाहिए? 12.5 से ज्यादा, ठीक है ना? तो मैं 12 ब्रिक्स रख सकता हूं उसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 रखने में शिफ्ट कितना करेगा? 12। 12. जैसे 13 ब्रिक रखोगे, सीजी कितना शिफ्ट कर देगा? 13। 13 इज ग्रेटर देन 12.5, गिर जाएगा। यस सर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। बोलो जी, कोई डाउट है तो दोबारा बताऊं। बोलो बच्चों, कोई डाउट है तो फिर से बताऊं कि ओके है यहां तक? Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, Yes, sir. मैं अभी मीटिंग एंड कर रहा हूं, दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूं विद इन 2 मिनट्स, ठीक है? फिर टॉपिक स्टार्ट कर।